चलिए आज किचन में चलते हैं और बनाते हैं एक बहुत ही मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट। ऐसी रेसिपी जो घर में बच्चे बड़े सभी को पसंद आने वाली है। वो चाहे बच्चे हों या बड़े हों या बुजुर्ग, सभी को पसंद आने वाली है। और जो एक बार टेस्ट कर लेगा वो बार बार आपसे इसी को रिपीट करने की मांग करेगा। सच में इतनी कमाल की रेसिपी और झटपट बनने वाली रेसिपी है। चलिए स्टार्ट करते, बिना स्किप किए हुए देखिएगा। यहाँ मैंने 1 स्पून ऑयल डाला है, उसमें मस्टर्ड सीड्स डाले हैं थोड़े से, बिल्कुल 1 छोटा वाला स्पून। इनको अच्छी तरह से हम क्रैकल कर लेंगे। और हाँ, इसके बिल्कुल मत कीजिएगा, और हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए तो स्पेशली ये बहुत ही कमाल की रेसिपी है। यहाँ मैंने 2 हरी मिर्च इसमें डाली हैं, इन्हें भी अच्छी तरह से हम यहाँ तड़का लेंगे ताकि हमारी हरी मिर्च में कच्चापन ना रहे और तीखापन भी कम हो। वैसे तो मैंने मोटी वाली हरी मिर्च यूज़ की है जो तीखी कम होती हैं, तो हमने इसको इस तरह से यहाँ यूज़ किया। अब यहाँ मैंने 1 बोल या 1 कप सूजी ली हुई है। आप उसे कप से भी कह सकते हैं या बोल से, मेज़रमेंट एक ही रखिएगा। इसे अच्छी तरह से हम 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। उसके बाद आधा कप हमने यहाँ बेसन ऐड किया है, इसे भी हम 2 मिनट तक अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। अब ये रोस्ट हो चुके हैं, इन्हें एक बोल में ट्रांसफ़र ले लेते हैं हम। और बोल में ट्रांसफ़र लेने के बाद इस तरह 2-4 बार चलाएँगे तो ये ठंडा हो जाएगा। और जब ये ठंडा हो जाएगा, इसको अच्छी तरह से हम ठंडा कर लेते हैं। तो आधा कप मैंने यहाँ इसमें दही ऐड किया है। 1 कप बेसन, आधा कप 1 कप सूजी, आधा कप बेसन, आधा कप दही, और इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड किया है मैंने यहाँ पर। और अब हम इसमें जो पानी डालेंगे वो आधा बोल पानी डाला, या आधा कप मैंने यहाँ पानी ऐड किया। ये पानी का बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप। यहाँ मैंने आधा कप किया है। अब हम इसे ढक के 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। तब तक हम इसकी फिलिंग बना लेते हैं। यहाँ मैंने 1 स्पून मैंने ऑयल डाला है और जीरा डाला है। इसको अच्छी तरह से क्रैकल कर लेंगे। 2 हरी मिर्च डाली है, वही मोटी वाली, जिससे तीखापन नहीं होगा। और 1 छोटा सा टुकड़ा अदरक का डाला है, और यहाँ पर लहसुन का पेस्ट डाला है मैंने। इन्हें अच्छी तरह से हम ऐसे यहाँ पर फ्राई कर लेंगे, क्योंकि लहसुन का कच्चापन नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ मैंने 1 प्याज डाली है फाइन चॉप करके। अगर आप प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर दीजिए। हमें इसे इतना ही ट्रांसल्यूशन होने तक फ्राई करना है। अब यहाँ मैंने गाजर डाली है, 1 गाजर है। सभी सब्जियों को हमने फाइन चॉप करना है। या कैबेज भी लिए मैंने, यहाँ कैबेज है, कैप्सिकम है और कैरेट है। आप कोई भी सब्ज़ी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, या घर में बच्चे नहीं खाते हो तो वो इस तरह से सब्जियाँ खा लेंगे। आप यहाँ पनीर के छोटे छोटे क्यूब्स भी करके डाल सकते हैं, और फ्रोज़न मटर भी यूज़ कर सकते हैं, कॉर्न भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने 2 बॉयल्ड आलू लिए हैं ग्रेट करके, ताकि बाइंडिंग अच्छे से हो जाए। अब हम इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि सब्जी को मैंने यहाँ पर 60 to 70% तक कुक कर लिया है। अब हम इन्हें चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब कुछ फ्लेवरफुल स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं। या हल्दी मैंने डाली है, कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, आधा टीस्पून तीखेपन के लिए, चाट मसाला इसे चटपटा बनाने के लिए, और ये मैं यहाँ रेड चिली सॉस यूज़ कर रही हूँ। और इसके बाद में मैंने यहाँ ग्रीन चिली सॉस यूज़ किया। दोनों 1-1 चम्मच है। सॉसेस सारे घर पर बनाए हुए हैं, और इनको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। यहाँ मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट से ऐड कर लीजिएगा। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लीजिए हमारी फिलिंग तैयार है। इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं, और ये जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी हम इसे साइड में रख देंगे ताकि ये ठंडी हो जाए। अब हम अपने मिक्स को देख लेते हैं। जो सूजी हमने 10 मिनट के लिए फूलने के लिए रखी थी वो बिल्कुल रेडी है। देखिए पानी भी इसने ऑब्जर्व कर लिया और ड्राई हो गई है। अब हमने यहाँ पर पानी ऐड किया है। हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर रहे हैं। टोटल मैंने यहाँ 1 कप पानी ऐड किया हुआ है। तो ये मैंने यहाँ थोड़ा सा पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद में इसे अच्छी तरह चलाकर हम देख लेते हैं कि पानी इसमें कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गया या कम तो नहीं है। थोड़ा थोड़ा ऐड कर रही हूँ मैं।
टोटल 1 कप लगाए पानी। आप विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि हमने इसके बैटर को बहुत ज़्यादा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में नहीं बनाना। अब इसमें से 1 बोल भर के मैंने अलग निकाल दिया। आप जिस भी पॉट में आप बनाना चाहते हैं, जिस भी बर्तन में बनाना चाहते हैं, उसे ग्रीस कर लीजिएगा। मैं यहाँ केक टिन में बना रही हूँ, आप थाली में, प्लेट में या किसी कटोरे में जिसमें चाहे उसमें बना सकते हैं। आधा पाउच इनो ऐड करेंगे यहाँ पर हम, और इनो ऐड करके उस पर थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि इनो एक्टिवेट हो जाए। देखिए कितनी अच्छी तरह से एक्टिवेट हो चुका है इनो। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फटाफट से ग्रीस किए हुए बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। और यहाँ ये मेरी स्टीमिंग की कढ़ाई है, इसमें मैं स्टीमिंग और बेकिंग करती हूँ। इसमें मैंने पहले ही गर्म होने रख दिया था। 5 मिनट के लिए हम यहाँ स्टीम होने रख देंगे। देखिए 5 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह से स्टीम हो गया। अब हम इसे निकाल लेंगे। यहाँ मैंने 1 स्पून शेज़वान सॉस लिया है और थोड़ा सा यहाँ पर टमाटो केचप लिया। ये सभी घर पर बने हुए हैं, मैंने घर पर बनाया हुआ है। आप चाहें तो ये मेरे पेज पर द कुकबुक पर देख सकते हैं, मेरी यूट्यूब वॉल पर द कुकबुक पर देख सकते हैं। हम इस पर ये शेज़वान सॉस और टमाटो केचप लगाएंगे अच्छी तरह से। इसके बाद जो हमने इसका मिक्स बनाया उसको अच्छी तरह से लगा देंगे। जो वेजिटेबल का हमने इसकी फिलिंग बनाई है। अब जो रेस्ट हमारा बचा हुआ था ना बैटर, उसमें आधा पाउच जो बचा हुआ है इनो का वो डालेंगे, उसको भी एक्टिवेट कर लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के, और उसे अच्छी तरह से चलाएंगे। और ये जो हमने तैयार किया है इसके ऊपर हम इसको पूरा फटाफट से ट्रांसफ़र कर देंगे और इस तरह से पूरे में फैला देंगे। तो हल्का सा टैप करेंगे इसको और उसके बाद फिर स्टीम होने के लिए 5 मिनट के लिए रख देंगे। ये 5 मिनट में तैयार हो जाता है, फटाफट से होने वाली ये रेसिपी है। देखिए कितनी गजब हो गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, नाइफ़ इसमें इंसर्ट करके दिखा रही हूँ। बिल्कुल क्लीन निकल रहा है, आप टूथपिक से भी देख सकते हैं, बिल्कुल क्लीन निकल रहा है। इसके ऊपर हम हल्का सा पानी डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह से डीमोल्ड हो जाए। इसको चारों तरफ नाइफ से कर देंगे और उसके बाद में एक प्लेट पर इसे करके और हल्का सा टैप करेंगे। देखिए कितना अच्छा निकला है। अब मैं इसे कट कर रही हूँ। आप जिस भी शेप में चाहें उसमें कट कर लीजिए इसको। मैंने इसे इस तरह से कट किया। देखिए वाओ कितना गजब बना है। इसकी फिलिंग प्रॉपर आई है और प्रॉपर ये बेक भी हुआ है। अब हम यहाँ पर इसे बटर डालकर इस तरीके से हल्का सा फ्राई कर लेंगे। मतलब बहुत हल्का सा हमने इसे फ्राई करना है बटर से इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसलिए कर रही हूँ। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर फ्राई नहीं करना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वैसे भी इसे खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। ये लीजिए देखिए सारे तैयार हैं हमारे, और कितना फटाफट से तैयार हुआ है और कितना कमाल का लग रहा है। इसका लुक ही इतना कमाल का है। तो चलिए, अगर आपको मेरी मेहनत और रेसिपी दोनों पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।